सो हेलो एवरीवन, आप सभी को पता है सीजीएल 2025 का जो आंसर की है वो रिलीज हो चुका है और बहुत सारे लोग कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, अभी क्या हो रखा है कि इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है, वेंडर चेंज हुआ है और परसेंटाइल का मेथड चेंज हुआ है, उसके कारण हो क्या पा रहा है कि कोई भी कट ऑफ एग्जैक्ट बताने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस बार क्या होगा किसी को समझ आ नहीं रहा और नॉर्मलाइजेशन वर्क कैसे करेगा उस पर पता नहीं लग रहा। ठीक है, फिर भी इस वीडियो में जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताने का कोशिश करूंगा और जो नया नॉर्मलाइजेशन का मेथड है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, वो सारी चीजें भी इसमें समझेंगे। ठीक है, और कुछ डेटा भी देखेंगे लास्ट 5 to 6 ईयर्स का, जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाए और किनको मेंस के लिए प्रिपरेशन करना है, आगे किनको पढ़ाई करनी है, वो भी आपका क्लियर इस वीडियो में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम विकास गुप्ता है। अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे जो रैंक मित्रा का यहाँ पर डेटा है, इसमें 2 लाख के प्लस आसपास लेटेस्ट जो डेटा आया है उसमें क्या है कि शिफ्ट वाइज जो रॉ स्कोर है वो 12 सितंबर में एवरेज मार्क सबसे कम है और सबसे ज्यादा आपका 14 अक्टूबर में है। ठीक है, बाकी यहाँ पर मॉडरेट में देखोगे तो 19 सितंबर इसका कैसे इफेक्ट पड़ेगा आगे बात करेंगे। जस्ट आप ये देख लो। उसके बाद यहाँ पर देखोगे कि जब नॉर्मलाइजेशन किया गया, अब ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स रैंक मित्रा पे पुराने मेथड के हिसाब से है, नए मेथड के हिसाब से ये पता नहीं, लेकिन यहाँ पर अब देखोगे तो 135 प्लस मार्क्स 30,000 स्टूडेंट्स के हैं, 125 प्लस मार्क्स 60,000 स्टूडेंट के हैं। ठीक है, इस बार सिलेक्टेड भी कितने लोग होंगे उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें रॉ मार्क्स में अगर देखें तो रॉ मार्क्स में भी वही आ रहा है, जैसे 125 प्लस मार्क्स जो है 61,000 स्टूडेंट के हैं। जो ये जो डेटा है वो 2 लाख के आसपास स्टूडेंट का लिया गया है, लेकिन टोटल इतने तो है नहीं स्टूडेंट। टोटल लगभग 13 लाख स्टूडेंट, 13.5 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, तो उससे आपका डिफर करेगा। ठीक है, अब वैकेंसी भी देखोगे तो टोटल यहाँ पर देखिए 14,582 वैकेंसी टोटल इस बार आने वाली है। इससे थोड़ा ज्यादा आता है, 15,000 के आसपास आ जाएगा। लास्ट तक थोड़ा और एड ऑन हो जाता है वैकेंसी, कभी कभी तो घट भी जाता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बट आगे इसमें देख लिए जो परसेंटाइल का मेथड है वो समझ लेते हैं। अभी तक आपने देख लिया कि जो रॉ मार्क्स वगैरह कैसे हैं, लेटेस्ट जो डेटा है और रैंक मित्रा का वो क्या है। अब जो परसेंटाइल मेथड है उससे समझिए, उससे एक आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि आपका जो शिफ्ट है उसके हिसाब से होने क्या वाला है। ठीक है, देखिए अगर हम एक ग्राफ ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ ऐसे बनाएंगे तो अगर हम यहां पर इजी शिफ्ट वालों का रखें और यहां पर हार्ड शिफ्ट वालों का रखें, ठीक है, तो इजी शिफ्ट वालों में क्या होगा, मार्क्स उनका घटेगा। उसी तरह से उससे कम जो इजी होगा उससे थोड़ा कम घटेगा, उससे भी कम इजी जो होगा उसका थोड़ा कम घटेगा, उससे भी कम इजी होगा उसका थोड़ा कम घटेगा। जो सबसे हार्ड शिफ्ट होगा उसका सबसे ज्यादा बढ़ेगा मार्क्स। ठीक है, उसके बाद जो उससे जैसे जैसे कम होगा वो उसका सबसे कम बढ़ेगा और यहाँ बीच में जो मॉडरेट शिफ्ट होगा उसका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो डेटा है हमारे पास, यहाँ पर देखिए तो इसमें होगा क्या है कि जो 12 सितंबर वाला शिफ्ट है, यानी कि ये मान लीजिए 23 तारीख वाला मॉडरेट है, तो 23 तारीख वाले का जितना मार्क्स है उतना ही रहेगा। ठीक है, 19 तारीख वाले का जितना मार्क्स है उतना ही रहेगा। लेकिन जो 14 अक्टूबर से ये सारे जो शिफ्ट हैं इनका मार्क्स क्या होगा, घट जाएगा, और ये वाला जो शिफ्ट है इनका मार्क्स क्या होगा, बढ़ेगा। और वो बढ़ेगा भी आपका अकॉर्डिंगली जितने शिफ्ट वाइज एवरेज होंगे उसके हिसाब से आपका मार्क्स घटेगा बढ़ेगा। तो आई होप जो नया मेथड है नॉर्मलाइजेशन का वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरी चीज अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ जो डिसाइड करेगा वो क्या क्या फैक्टर होगा, तो कट ऑफ सबसे पहले डिसाइड करेगा कि वैकेंसी कितनी होती है। ठीक है, तो वैकेंसी की बात करें तो इस बार वैकेंसी आपका 14,582
यानी कि लास्ट टाइम से 2 गुना है, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था, कम था, हर एक शिफ्ट में अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो इस साल तो था ही ज्यादा, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट जैसा रॉ स्कोर देखने को मिल रहा है, जो हाईएस्ट रॉ स्कोर है वो 128 है, एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि परफॉर्मेंस भी लोगों का थोड़ा डाउन है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि इस बार क्या होगा। अब कैंडिडेट कितने अपीयर हुए तो वो भी पिछली बार से कम अपीयर हुए। तो पिछली बार जो 150 के आसपास गया था, ये तो आप कंफर्म मानो कि उससे नीचे कट ऑफ जाएगा। अब इससे नीचे कितना जाएगा वो आपको आगे बताएंगे, आगे आप बने रहिए, ठीक है। उसके बाद आइए कुछ अब डेटा देख लेते हैं। जो वैकेंसी और कितने लोग अपीयर हुए उसका अगर डेटा देखोगे तो इस साल 14,582 हुए हैं। लगभग 14,500 के आसपास स्टूडेंट या 13 लाख 13.5 लाख के आसपास स्टूडेंट अपीयर हुए, ठीक है। 24 में 18,000 वैकेंसी थी, 23 में 7,000, 22 में 36,000 और 21 में 7,000, ठीक है। उसी तरह से आप परसेंटेज में देखोगे तो हर साल 44 से लेकर 49-50% स्टूडेंट अपीयर होते ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखोगे कि कितने गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा भाई। तो इस बार की बात करें तो इस बार कितना होगा वो आइडिया आपको लास्ट ईयर से मिल जाएगा। जैसे आप देखो 2021 तक क्या होता था कि 14, 15, 16 यानी कि 14-15 गुना स्टूडेंट को सिलेक्ट करते थे। 2022 के बाद ये सीन चेंज हुआ है, जिसमें आप देखोगे 10 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स। तो हो सकता है एसएससी इस बार भी एक 10 टाइम्स कैंडिडेट चूज करे। तो 10 टाइम्स अगर चूज करेगी एसएससी, ठीक है, 10 टाइम्स अगर चूज करेगी तो 14,582 पे एक लगा दो जीरो, यानी कि 1.5 लाख के अप्रोक्स स्टूडेंट आपके सिलेक्ट होंगे, ठीक है, इस बार के उसमें, ठीक है। तो अगर हम डेटा देखें, ये वाला आगे आगे भी मैंने लगा रखा है स्लाइड में, वो दिखा देता हूं आपको। जैसे आप यहां पर देखोगे 1 लाख के आसपास जो कैंडिडेट हैं उसमें आप जब देखोगे कि यहां पर जो मैंने रैंक मित्रा का डेटा शो किया था उसमें 130 प्लस स्टूडेंट कितने थे, 60,000 थे। तो आप मान के चलो 130 के आसपास ही कट ऑफ आना चाहिए, क्योंकि 60,000 कैंडिडेट 2 लाख में, 2 लाख में मतलब क्या कि आपका 30% कैंडिडेट का स्कोर जो है वो 130 प्लस है, ठीक है। तो अगर सिलेक्शन होना है तो आपका टॉप 10% के आसपास स्टूडेंट का होगा, और टॉप 10% में आने के लिए मिनिमम 130-135 प्लस आपको चाहिए, वो आगे भी दिखा देंगे आपको। यहाँ पर देखो कट ऑफ का भी अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो आप देखिए कि जिस जिस साल वैकेंसी ज्यादा होती है उस साल आपका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। जब 36,000 वैकेंसी थी तो 114 कट ऑफ गया था, लेकिन जब वैकेंसी कम आती है जैसे 7100 है, 7600 है, तो 130, 132 गया। ये लास्ट 23 में 7600 थी तो 150 गया, लेकिन 24 में क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज्यादा इजी था तो इसलिए वहां पे 153 गया। लेकिन इस बार क्वेश्चन भी लो है, तो आपको कट ऑफ जो इस बार जाने वाला है, मेरी जो समझ कहती है उसके हिसाब से यूआर में 132 टू 137, ये मैं नॉर्मलाइज की बात कर रहा हूं, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात कर रहा हूं। और ये जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो फिर आगे बात करेंगे कि शिफ्ट वाइज आप लोग कैसे चेक कर पाओगे। ईडब्ल्यूएस में 125 से 30 मान लो, ओबीसी में 127 से 32 मान लो, एससी एसटी में 107 से 12, एसटी में 95 से 100, और जो बाकी पीडब्ल्यूडी वगैरह कैटेगरी है जितना आपका एससी से कम होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें माइनस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए, अब ये तो मैं आपको जो स्विफ्ट ये जो स्कोर आपको बता रहा हूं कट ऑफ, ये आप मान के चलो कि जो मॉडरेट है, मॉडरेट शिफ्ट, उनका ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन जो इजीएस्ट शिफ्ट है वो मान के चलना कि आपका इससे 8 से 10 मार्क्स एबव हो सकता है, ठीक है। जो हार्डेस्ट शिफ्ट है वो मान के चलना आपके लिए 8 से 10 मार्क्स कम होगा इससे, ठीक है। जो मॉडरेट शिफ्ट है उसका मान लो सेम है। नाउ
बेस्ड ऑन हार्डेस्ट टू एजिएस्ट सीट यू कैन एनालाइज। जैसे मान लीजिए आप अगर यहाँ पे हो तो आपके लिए कट ऑफ जो मैंने बताया वो उसी के आसपास रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका स्कोर घटेगा, और जैसे जैसे आप इधर आएंगे वैसे वैसे आपका कट ऑफ स्कोर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। आई होप जो भी मैंने इस वीडियो में बताया आपको समझ आएगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए ताकि कोई भी आपको अपडेट है वो मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।